नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। इस वक्त की बड़ी खबर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज एक कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हो गए। सीजीआई ने पीएम के सामने कहा कि अगर लाखों लोग जेलों में बंद हैं तो इसके लिए सिर्फ न्यायपालिका ही जिम्मेदार नहीं है, सरकारें सुनती नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य न्यायाधीश के भावुक होने पर प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो हर संभव मदद के लिए तैयार है। एक कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे मुख्य न्यायाधीश, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और इसी दौरान उन्होंने न्यायपालिका की दिक्कतों पर बोलना शुरू किया, जिसमें उन्होंने बात कही कि अगर आज लाखों लोग जेलों में बंद हैं तो सिर्फ इसके लिए न्यायपालिका। कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे मुख्य न्यायाधीश, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और इसी दौरान उन्होंने न्यायपालिका की दिक्कतों पर बोलना शुरू किया, जिसमें उन्होंने बात कही कि अगर आज लाखों लोग जेलों में बंद हैं तो सिर्फ इसके लिए न्यायपालिका ही जिम्मेदार नहीं है। बार बार सवाल न्यायपालिका पर उठाया जाता है कि आखिर इतनी देर क्यों होती है किसी मामले में फैसला आने में। तो पीएम को इस कॉन्फ्रेंस में बोलना नहीं था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के भावुक होने के बाद प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। ठाकुर साहब ने सही कहा कि मैं इस लॉ की दुनिया का व्यक्ति नहीं रहा हूं, नहीं मेरा ऐसा बैकग्राउंड रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जन्म कब हुआ, क्या हुआ, वो सारा विस्तार से मुझे आज उस ज्ञान का भी लाभ मिला और उनकी पीड़ा भी मैं समझ सकता हूं कि अगर 87 में जो बातें हुई आज 2016 में भी, वो 87 से अब तक जरूर कुछ कारण रहे होंगे या जरूर कुछ मजबूरियां रही होगी। प्रक्रियाएं तेज गति से हो, जल्दी हो और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास हो, ये सबका काम है, हम करते रहेंगे, करना चाहिए भी। और मैं तो चाहूंगा अगर ठाकुर साहब को सुविधा और शायद कोई संवैधानिक सीमाएं न कठिनाइयां पैदा करती हो तो कभी एक आध सरकार में से 2-4 प्रमुख लोग और आपकी टीम के भी सभी लोग बैठ करके कमरे में इन समस्याओं के समाधान के कंधे से कंधा मिला करके कैसे रास्ते निकाले जाए, तो हो सकता है कि कुछ, क्योंकि आपने जो बातें बताई वो बड़ी महत्वपूर्ण है और उन महत्वपूर्ण बातों का रास्ता भी तो खोजना होगा। सिर्फ मैं सुन करके चला जाऊंगा, ये ऐसा मैं इंसान नहीं हूं। मैं उसको सीरियसली लेकर के कुछ रास्ते खोजने के प्रयास करूंगा। और साथ प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, हालांकि जजों की नियुक्ति को लेकर, जो खाली पद है उसको लेकर कई बार जजेस कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश भी कहते हैं, लेकिन शायद आज ये मंच ऐसा था जहां पर देश के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे और मुख्य न्यायाधीश ने अपनी बात, न्यायपालिका की दिक्कतें सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचा दी। देखिए प्रत्युष, हर साल विज्ञान भवन में देश के तमाम हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों का एक सालाना कॉन्फ्रेंस होता है। 2 दिन 3 दिन चलता है, 2 दिन चलता है और आज उसी क्रम में विज्ञान भवन में इस साल भी एक कॉन्फ्रेंस था और जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे, कानून मंत्री मौजूद थे। लेकिन खास बात यह थी कि पिछले सालों की तरह इस बार प्रधानमंत्री को यहां नहीं बोलना था। लेकिन जब जस्टिस टीएस ठाकुर खड़े हुए, हर साल की भांति न्यायपालिका की दिक्कतें उन्होंने बताई कि किस तरह से, कितना दबाव में न्यायपालिका काम करती है और किस तरह से एक के बाद एक सालों साल पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके वजह से लाखों लोग जेल में बंद हैं, लाखों लोग अंडर ट्रायल जेल में बंद हैं और इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जो जजेस की खाली वैकेंसीज है उसको भरने की जरूरत है, उस पर सरकारें ध्यान दे रही है। सरकारों को इस पर आगे आना होगा। केवल इसके लिए जजेस को, जुडिशरी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और ये बात जब जस्टिस ठाकुर बोल रहे थे, उनका गला भर आया, भावुक हो गए, इमोशनल हो गए। और जब ये बातें वो कह रहे थे, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे, हालांकि उनको नहीं बोलना था, लेकिन जैसे ही जस्टिस ठाकुर का भाषण खत्म हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायस पर आए और उन्होंने ही बोलना शुरू किया और उन्होंने ये बताया कि पिछले दिनों में क्या हुआ, 1987 के पहले क्या हुआ। आज जो न्यायपालिका की दिक्कतें हैं उसे एड्रेस करने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर संवैधानिक कोई अड़चन नहीं हो तो जुडिशरी के सीनियर लोग और सरकार के सीनियर लोग एक साथ बैठ सकते हैं, कमरे में बैठ सकते हैं और जो जुडिशरी की दिक्कतें हैं उसे एड्रेस किया जा सकता है, फिर बात की जा सकती है। तो मतलब यह साफ था कि देश के मुख्य न्यायाधीश
देश की कार्यपालिका से प्रधानमंत्री के सामने एक गुहार लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री देखिए कि किस तरह से किस दबाव में न्यायपालिका काम कर रही है। और उसके बाद उनके इस गुहार के बाद देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश की कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और राज्य सरकारें आपको हर संभव न्यायपालिका को की दिक्कतों को देखने के लिए, एड्रेस करने के लिए हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। तो भाकर, इसके बाद क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि जो 5000 पद जजों के खाली हैं, अब इसके बाद एक पहल होगी? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अगर कोई संवैधानिक अड़चन ना हो तो हम क्या बैठकर इस पर कोई हल निकाल सकते हैं। तो क्या माना जाए कि जो 5000 जजों के पद खाली हैं, 10 लाख पर मात्र 17 जज है, ये खुद लॉ कमीशन की लेटेस्ट रिपोर्ट कह रही है। प्रत्युष, हर साल मैंने जैसा कहा कि एक कॉन्फ्रेंस हर साल होता है और हर साल इस तरह की बातें होती हैं। और जैसा कि आज ये भी बताया गया कि जो एक्स सीजेआई जस्टिस कबीर ने मनमोहन सिंह सरकार को लिखा था कि किस तरह से पेंडेंसी बढ़ी है, और जो जवाब आया था सरकार की तरफ से कि इसमें जो पेंडेंसी में जो जजेस के अपॉइंटमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात है, उसके लिए राज्य सरकारों की तरफ से डिमांड आना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कि जो डिपेंडेंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाना है, वहां पर केंद्र सरकार बार बार ये कहता है कि राज्य सरकारों की तरफ से डिमांड आनी चाहिए। तो इतना आसान नहीं है कि, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर कहा कि मैं वैसा आदमी नहीं कि जुडिशरी की तमाम समस्याएं मैं सुनकर चुपचाप चला जाऊं। तो जो इन्होंने ये बात कही कि मैं सुन के चुपचाप नहीं जा सकता, तो मतलब एक संकेत था, इशारा था कि अगर पहल होगी जुडिशरी की तरफ से तो कहीं न कहीं सरकार। उम्मीद की जानी चाहिए कि एक सार्थक पहल हो इस दिशा में। बहुत